अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो ये वीडियो इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम जो है जो कि पंजाब के तकरीबन 22 जो अज़ला हैं उनमें शुरू हो चुका है। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात थे कि जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाएँगे उनका क्राइटेरिया क्या होगा, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए और कितने फ़ासले पे स्कूल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, क्या उसमें ट्रांसपोर्ट भी दी जाएगी स्टूडेंट को या नहीं दी जाएगी, उसके अलावा कितना एजाज़िया दिया जाएगा वहाँ पे पढ़ाने वालों को। ये सारी तफसील जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ और जो पॉलिसी बनी है इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की रिटन फॉर्म में वो मैं आपको पढ़कर सुनाने लगा हूँ। तो नाजरीन वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह के जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको बर वक्त मौसूल होते रहें और आप इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा और रहनुमाई जो है वो हासिल करते रहें। तो अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता आपका और आपको लेकर चलता हूँ इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम जो है उसकी पॉलिसी जो है वो क्या है। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पॉलिसी ऑन इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम। तो इसमें मैं साथ साथ उर्दू में जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ताकि समझ आ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो है उन्होंने जो ये सिस्टम बनाया है इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम का, तो उसमें जो है ये इसलिए बनाया है कि एक बेहतरीन निज़ाम जो है तालीम का वो कायम हो सके। तो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम जो है ये 22 अज़ला में जो है पंजाब के यानी प्राइमरी से जो है वो एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से सेकेंडरी लेवल, इसमें जो आफ्टरनून स्कूल्स हैं वो इन हदायत के पेश नज़र और जो है वो काम करेंगे। उसमें सबसे मेन चीज़ वो ये है कि मिडिल स्कूल क्लासेस इन द बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही जो मिडिल स्कूल है उसकी जो क्लासेस हैं वो मुनक़िद की जाएंगी। दूसरा जो हाई स्कूल है उसकी क्लासेस जो मिडिल स्कूल नोटिफाई होंगे, जो जिनके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो मिडिल स्कूल जो है हाई क्लासेस जो है वहाँ पे लगाई जाएंगी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में, और प्राइमरी जो हैं उन में जो है वो मिडिल क्लासेस जो है वो लगाई जाएंगी। इससे आगे ये है कि प्राइमरी स्कूल वहाँ पे जो है वो मिडिल में कन्वर्ट होंगे जहाँ पे किसी यूनियन काउंसिल जो है उसमें 3 किलोमीटर के फासले तक को लड़कों के लिए और 2 किलोमीटर के फासले तक लड़कियों के लिए कोई मिडिल स्कूल नहीं होगा। तो वहाँ पे जो भी प्राइमरी स्कूल होगा उसमें जो मिडिल स्कूल की क्लासेस हैं उनका इनकाद इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। फिर उसके बाद और जो मसला है वो ये है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है यानी एक तो ये लोकेशन और ये फासला जो है इसके हवाले से बात होगी। दूसरा ये है कि वहाँ पे कम से कम 2 क्लासरूम जो है वो अवेलेबल होने चाहिए ताकि फैसिलिटीज़ जो हैं बुनियादी स्कूल की वो हो सकें, यानी बिल्डिंग्स जो है वो भी बेहतर होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे सेकंड टाइम जो वो क्लासेस होनी है ना मिडिल स्कूल के लिए। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो मिडिल स्कूल हैं वो हाई स्कूल इंसाफ आफ्टरनून के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे वहाँ पे ऐसे यूनियन काउंसिल में जहाँ पे 5 किलोमीटर तक लड़कों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं होगा और 3 किलोमीटर तक लड़कियों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं होगा। और वहाँ पे भी इसी तरह पानी की सहूलियात भी होगी, टॉयलेट, बिजली और बाउंड्री वाल्स, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल होंगी, चाहे प्राइमरी में मिडिल इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की क्लासेस हो रही हैं चाहे मिडिल में हाई स्कूल की क्लासेस हो रही हों। तो वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो उनका होना जो है वो ज़रूरी है। उसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं वो जो हायर किए जाएंगे उसके लिए भी एक ऑप्शन है, उनको बाकायदा एक अजाज़िया दिया जाएगा, चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, अजाज़िया जो है वो दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे स्कूल में जो हेड टीचर है ये इस पर कंसर्न करता है कि यूनियन काउंसिल के मेंबरान के साथ मिलकर वो टीचर अगर उसके स्टाफ में से अवेलेबल हो जाएँ तो ठीक है। अगर उसके स्टाफ में से कोई टीचर यानी जो फ़र्स्ट टाइम टीचर पढ़ा रहे हैं वही सेकंड टाइम पढ़ा सकेंगे अगर उनकी विलिंग हो वो, लेकिन अगर वो विलिंग ना हो, उनको कोई मसला हो, तो बाहर से भी जो है स्कूल काउंसिल के साथ मशावरत करके जो हेड टीचर है या हेड मास्टर है उस मुतल्लिका स्कूल का जहाँ पे इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की क्लासेस जो है वो मुनक़िद हो रही हैं, तो बाहर से भी प्राइवेट टीचर जो है
वो भी मंगवा सकता है। और क्वालिफ़िकेशन उनकी FBA MA होनी चाहिए। तो लिहाजा एक तो ये बात आ गई। अब जो एजाज़िया दिया जाएगा, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मुतफक्किर होते हैं कि देखें हम इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पे एजाज़िया क्या होगा और कितने स्टूडेंट्स के हिसाब से होगा, उसकी रेशो क्या होगी, कितने वहाँ पे सर्वेंट्स रखे जाएंगे, क्लास 4 कितने रखे जाएंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है इसकी रेशो क्या होगी। तो अब इसकी तफसील जो है वो भी सुनिए ज़रा। अब देखें कि जो हेड टीचर है एलिमेंट्री स्कूल इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में जो काम करेगा, तो उसको 18,000 एजाज़िया दिया जाएगा। और जो हाई स्कूल का हेड मास्टर होगा उसको दिया जाएगा 20,000। इसी तरह जो टीचर पढ़ाएगा एलिमेंट्री स्कूल में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में, उसको 15,000 पे किया जाएगा। और जो हाई स्कूल में पढ़ाएगा उसको 18,000 पे किया जाएगा। इसी तरह जो सर्वेंट होगा साथ, वो उसको 7,000 दिया जाएगा मिडिल स्कूल में, यानी एलिमेंट्री स्कूल में। और जो हाई स्कूल होगा उसमें भी उसको 7,000 ही दिया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट फॉर आफ्टरनून स्कूल विल बी एलोकेटेड एज़ पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो सबसे ज़्यादा पोस्टें कितनी होंगी, यानी वहाँ पे कितने टीचर सेकंड टाइम काम कर सकेंगे और कितने स्टूडेंट्स पे काम कर सकेंगे, और स्टूडेंट टीचर और सर्वेंट रेशो क्या है। तो एलिमेंट्री स्कूल में जो हेड टीचर है वो तो एक ही होगा, लेकिन जो टीचर्स काम करेंगे वो 4 करेंगे इसके अंडर, और सर्वेंट्स 2 होंगे। लेकिन ये 4 टीचर कितने स्टूडेंट्स पर काम करेंगे, यानी इनरोलमेंट कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट 100 होगी, तो उस पर फिर 4 टीचर जो है वो काम करेंगे और एक हेड टीचर होगा। ये एलिमेंट्री स्कूल का क्राइटेरिया, और इसमें 2 सर्वेंट होंगे। हाई स्कूल की जब बात करते हैं तो वहाँ पे एक हेड टीचर ने तो होना ही है, हेड मास्टर ने, और टीचर जो हैं वो 4 होंगे और सर्वेंट्स 2 होंगे। लेकिन मिनिमम इनरोलमेंट उसकी 80 होगी हाई स्कूल के लिए, तो उसके लिए ये होंगे। अब चलते हैं आगे। इफ़ द टोटल इनरोलमेंट इन ऑल क्लासेस ऑफ आफ्टरनून स्कूल रिमेन्स लेस दैन द मिनिमम इनरोलमेंट मेंशन इन द अबव। अगर ऊपर जो ये इनरोलमेंट दी गई है कि 100 और 80 अगर इससे कम होती है स्टूडेंट्स की तादाद, तो फिर जो एजाज़िया मिलेगा क्या उस पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो एजाज़िया दिया जाएगा वो उस निस्बत से, उस तनासब से दिया जाएगा जो तलबा की है। और ये एक्चुअल इनरोलमेंट फ़िगर जो है और फिर वो कितनी है, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनी होनी चाहिए जैसा कि टेबल में है, इसके हवाले से दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इनरोलमेंट वाज 80 स्टूडेंट्स, अगर रिक्वायरमेंट थी कि 80 स्टूडेंट होनी चाहिए इन 2 हाई स्कूल क्लासेस, हाई स्कूल की 2 बड़ी क्लास हो यानी 9वीं और 10वीं के लिए। एंड इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट इन दोज क्लासेस वाज 40, लेकिन 80 की बजाय अगर उन दोनों क्लासेस के तालिब इल्म में 40 बनते हैं किसी महीने में, तो जो लास्ट एकेडमिक ईयर यानी द स्टाफ विल बी पेड 50%। फिर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको भी आधा एजाज़िया मिलेगा। जहाँ पे 15,000 मिल रहा है वहाँ पे 7,500 यानी दिया जाएगा। हाई स्कूल के लिए जहाँ पे मतलब है कि एजाज़िया जितना भी मिलना है वो उससे, हाई स्कूल में 20,000 मिलना है तो वहाँ पे 10,000 दिया जाएगा। अब चलते हैं कि एडिड प्रोपोर्शन ऑफ इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी एलिजिबल स्टूडेंट्स को। याद रखें, बाईसाइकिल दी जाएगी लड़कों के लिए, और वाउचर्स जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो उसके लिए जो है मैक्सिमम 1,500 रुपये दिया जाएगा। तो बाईसाइकिल और वाउचर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी स्कूल की तरफ से। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से तलबा व तलबात जो हैं इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे, तो वो भी सुनिए। तो जो तालिब इल्म जो हैं वो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में होंगे, ज़हरन उन्हीं को दिया जाएगा, ये फैसिलिटी दी जाएगी ट्रांसपोर्ट की। दूसरे नंबर पे अगर डिस्टेंस जो है, फासला जो है स्कूल से और जो तालिब इल्म के घर से उसकी रिहाइश से जो बनेगा, अगर वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है लड़कियों के लिए और 3 किलोमीटर जो है वो लड़कों के लिए है, तो फिर उसके लिए जो है वो हकदार होंगे वो फैसिलिटी लेने के, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स मेंटेन अ मंथली स्कूल अटेंडेंस ऑफ 80% और मोर। 80% उससे ज़्यादा जिस तालिब इल्म की हाज़िरी होगी स्कूल में उसी को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। आगे है कि पेरेंट्स गार्डन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोवाइड एन एफिडेविट दैट द स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। और ये जो वालिदैन होंगे तालिब इल्मों के, तलबा के, वो इस चीज़ की गारंटी देंगे, एफिडेविट देंगे कि ये आगे फिर 12वीं तक जो भी क्लासेस होंगी इस इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की वो इसमें ही ज़ेर तलीम रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को एक रिटन इजाज़तनामा जो है वो देंगे कि वाकई ये हम बाईसाइकिल जो है वो चलाना चाहते हैं
स्कूल पहुंचने के लिए, यानी ये अगर तमाम मेयार पे पूरा उतरते होंगे। और उसके अलावा जो तलबा हैं, तो अगर उनकी इनकम जो है वो रस 15,000 या इससे कम होगी पर मंथ, तो फिर उनको ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी। और उसके बाद जो बाईसाइकिल है वो स्कूल की प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई तालिब इल्म चला जाता है स्कूल से, तो वो उसको बाईसाइकिल जो है वो वापस करनी पड़ेगी स्कूल को, क्योंकि स्कूल की ये प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आफ्टरनून स्कूल विल स्टार्ट क्लासेस आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ मॉर्निंग स्कूल। जब फर्स्ट टाइम स्कूल की क्लासेस ख़त्म होगी, उसके बाद फिर ये आफ्टरनून स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ अजला की, वो अपने मौसमी हालात के मुताबिक और अपने माहौल और इस तरह ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए तय करेंगे टाइम टेबल। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि कम से कम ये इनकी टाइमिंग जो है ये 4.5 घंटे होगी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की रोज़ाना। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी जो मैंने ज़रूरी समझी कि ये तमाम सवालात जो हैं ये एक तो शेयर हो जाएंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो व्यूवर्स तक पहुंच जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक और कमेंट करें। इसी अपडेट के साथ अगली अपडेट तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।